हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फंड कावेरी इंजन नाम से जो कैंपेन चल रहा है और ये बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है ट्विटर पर, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो एग्जैक्टली कावेरी इंजन जो है वो है क्या, ये कैंपेन क्या है और इसकी पूरी स्टोरी हिस्ट्री क्या रही है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा, इंडिया को अचानक से इस कैंपेन की याद कैसे आई, इंडिया को अचानक से कावेरी इंजन की इतनी ज़रूरत महसूस क्यों हुई, यूएसए इंडिया के साथ चालाकी कैसे कर रहा है जिसकी वजह से इंडिया को इसकी ज़रूरत महसूस हुई, और इंडिया को ये महसूस हुआ कि अपने जो फाइटर जेट्स हैं उनके ऊपर इंडिया का खुद का कंट्रोल होना चाहिए। इंडिया के पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन आ पड़ती है तो हमें यूएसए पर डिपेंड ना होना पड़े, बाकी कंट्रीज़ पर डिपेंड ना होना पड़े फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए इन एनी वे। इसीलिए ये जो फंड कावेरी इंजन कैंपेन है ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है दीज डेज। अभी पूरी इस न्यूज़ को डिस्कस करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस प्लीज़ मेक श्योर यू हैव लाइक्ड एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होए। जैसा कि मैंने बोला, ट्विटर पर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा वायरल कर रहा है ये हैशटैग कि फंड कावेरी इंजन। जितने भी एविएशन एंथुजियास्ट हैं, डिफेंस रिपोर्टर्स हैं, स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं और जो सोशल मीडिया पॉपुलर फिगर्स हैं, और यही नहीं, मैं तो बोलना चाहूँगी कि जो आम नागरिक भी है भारत का, वो भी इस हैशटैग से, इस कैंपेन से दिल और जान से जुड़ चुका है, क्योंकि हर लोग चाहते हैं कि हम खुद पे ही हमारी सेल्फ रिलायंस हो जाए डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे एयरक्राफ्ट्स, हमारे फाइटर जेट्स को लेकर। अब सबसे पहले हमें कावेरी इंजन जो चीज़ है इसकी हिस्ट्री को समझना होगा, पूरा स्टोरी समझने के लिए। जो कावेरी इंजन प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया गया था 1989 में, मतलब इट्स बीन ईयर्स, डेकेड्स, इतने पहले इसको लॉन्च किया गया था। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने इसको लॉन्च किया था अंडर डीआरडीओ। ठीक है, हमारा पहले इंटेंशन ये था कि जो हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं उसको ये पावर दे पाए, यानी कि हम इंडिजिनसली उनको बिल्ड कर पाए। फिर 1990s में क्या हुआ, काबिनी नाम रखा गया कोर मॉड्यूल का, उसका डेवलपमेंट हुआ। पहला प्रोटोटाइप रन हुआ 1995 में, और ये कोशिश करी जा रही थी कि सारे जो 5 ग्राउंड टेस्ट हैं वो 1998 में करे जाएं, और ये कर भी लिए गए थे। पहला फ्लाइट टेस्ट प्लान था 1999 में, और ये हमारा सपना था, बेसिकली हमने एक विज़न रखा था कि 2000 में हम तेजस जो एयरक्राफ्ट है उसमें इस इंजन को, कावेरी इंजन को इंटीग्रेट कर देंगे और तेजस एयरक्राफ्ट को हम कावेरी इंजन से ही रन करवाएंगे। सो बेसिकली तेजस जो एयरक्राफ्ट है वो फिर फुल्ली इंडिजिनसली मेड हो पाता। इफ़ यू डोंट नो, अभी के टाइम पे तेजस का जो इंजन है, मतलब जो कोर होता है जिसके बिना तेजस किसी काम का नहीं होगा, उसका वो कोर, उसका वो इंजन ही हम यूएस से इंपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए हमारा ये एक विज़न था कि 2000 में हम तेजस को प्योरली इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड बना लेंगे विद कावेरी इंजन। फिर क्या हुआ, लेकिन 1998 में जो हमने पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, जो कि हमारी देश की सिक्योरिटी के लिए भी ज़रूरी थे, बट उनके चलते हम पर बहुत सारे इंटरनेशनल सैंक्शंस लग गए, जिसकी वजह से जो हमें टेक्नोलॉजीज़ चाहिए थी, जो हमें मटेरियल चाहिए था इस इंजन को डेवलप करने के लिए, वो हम इंपोर्ट नहीं कर पाए बाकी कंट्रीज़ से, जिसकी वजह से ये जो पूरा हमारा प्रोजेक्ट था ये होल्ड पे आ गया। फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, इंजन नहीं तो तेजस की बाकी चीज़ तो हमने इंडिजिनसली बनाई है, तो हम अभी के लिए तेजस के लिए GE404 इंजन यूएस से इंपोर्ट कर लेते हैं, जो कि हमने किया भी, और तेजस ने बेसिकली 2001 में अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ली थी जनवरी में। उसके बाद हमने सोचा कावेरी इंजन का फिर से सोचा जाए इसके बारे में। 2004 में हमने रशिया में कुछ हाई एल्टीट्यूड टेस्ट कराए कावेरी इंजन को लेकर, लेकिन उसमें कुछ सर्टेन डेफिशिएंसीज आई जिसकी वजह से तेजस एयरक्राफ्ट के लिए ये वैलिड नहीं माना गया। इसको
कंप्लाइंट नहीं माना गया तेजस एयरक्राफ्ट के लिए, ठीक है, कंपैटिबल नहीं माना गया। फिर 2005 में हमने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, हमारा नहीं बन पा रहा है तो वी स्टिल हैव टू इम्पोर्ट GEF 404 इंजन्स फ्रॉम US। तो हमने 40 US के जो बनाए हुए इंजन्स हैं उनको इम्पोर्ट कर लिया और उसी से हमने तेजस को मैन्युफैक्चर किया। अब हमने जो हमारी ये खामियां आई थी जब हमने रशिया में टेस्ट करवाए थे कावेरी इंजन के, हमने सोचा कि हम जो फ्रांस की कंपनी थी स्नैकमा उससे कोलैबोरेट करेंगे और उनके साथ मिलकर जो हमारे इश्यूज़ हैं कावेरी को लेकर वो रिजोल्व करेंगे। लेकिन हमारे निगोशिएशन नहीं हो पाए इस कंपनी के साथ और कोलैप्स कर गई 2023 में। कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र उसके बाद नहीं हुआ। अब 2008 में हमने डिसाइड किया कि कावेरी को तेजस से डिलिंक कर देते हैं, क्योंकि तेजस वॉज फुल्ली फंक्शनल विद द इंजन दैट वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम US। तो हमने सोचा कि ठीक है, कावेरी को अभी के लिए डिलिंक करा जाए, क्योंकि हमें तेजस के जो हमने टारगेट्स रखे हैं, जैसा उसको हम परफॉर्म कराना चाहते हैं, वो ठीक ठाक परफॉर्म हो रहा था US इम्पोर्टेड इंजन से ही। अब फिर कावेरी को फर्दर डेवलपमेंट के लिए अलाउ करा गया कि बाकी जो फ्यूचर एप्लीकेशंस होगी, बाकी जो वॉरशिप्स होंगे, जो स्मॉलर UAVs होंगे, उनमें हम कावेरी को यूज़ कर सकते हैं। अब क्या हुआ, एक अच्छी चीज़ हुई 2011 में कि कावेरी डेरिवेटिव इंजन को, जो इसका ड्राई वेरिएंट था यानी कि नॉन आफ्टर बर्नर, जो आफ्टर बर्नर के साथ नहीं था, उसको घटक UAV यानी कि अनमेन्ड एयर व्हीकल के लिए सुटेबल माना गया, उसमें हम इसको यूज़ करने लगे। बट अभी हमें क्या चाहिए था, नेवल एप्लीकेशंस में भी जो कावेरी मरीन गैस टरबाइन था उसको ठीक ठाक माना गया और स्मॉलर वॉरशिप्स में उसको ओके कर दिया गया कि ठीक है, स्मॉलर वॉरशिप्स के लिए यू कैन यूज़ इट इज़ सुटेबल फॉर दैट। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो कावेरी इंजन प्रोजेक्ट, अगेन हमारा जो विज़न था वो यही है कि तेजस में यूज़ होए कावेरी इंजन, बाकी चीज़ों में यूज़ हो रहा है, UAVs में यूज़ हो रहा है और क्या बोलते हैं, स्मॉलर वॉरशिप्स में भी यूज़ हो रहा है, यानी कि नेवी के लिए भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक चल रहा है। बट हमें चाहिए कि तेजस यानी कि जो हमारे फाइटर जेट्स हैं उनके लिए ये यूज़ होए। क्यों चाहते हैं वो आगे मैं डिस्कस करूँगी वीडियो में, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। बाकी सब उसके पहले हम इन्वेस्टमेंट डिस्कस करते हैं। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट में जब से ये शुरू हुआ है 1989 में, तब से अभी तक 2035 करोड़ का खर्चा आ चुका है। नोट अभी तक, एक्चुअली 2021 तक 2035 करोड़ का खर्चा आ चुका है। और USD टर्म्स में देखें तो $300 मिलियन के करीब ये बैठता है। सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर हम बाकी कंपनीज़ की बात करें ना, सैफरन, रोल्स रॉयस और GE, जिसका कि हम इंजन इंपोर्ट भी करते हैं तेजस के लिए, उन्होंने अपनी कंपनी में जो बजट रखा है, अपने इंजन को जो बजट दिया था, दैट इज़ $2 to $5 बिलियन। दैट इज़ वे टू मच, वे टू मोर देन आवर बजट, ठीक है। तो इसलिए ये बोला जा रहा है कि हम कावेरी इंजन को और ज़्यादा फंड करें ताकि हम उसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलप कर सकें, जिसके बाद तेजस हमारा फुल्ली इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड फाइटर जेट हो पाएगा। अब एकदम से क्वेश्चन सबसे बड़ा ये उठेगा कि एकदम से कावेरी इंजन के बारे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस कैसे फैलने लगी और इतनी ज़्यादा मांग कैसे आने लगी कि कावेरी इंजन को फंड करना चाहिए। देखिए, 2 साल हो गए हैं, हम USA से बार बार मांग कर रहे हैं उनके इंजन की जो हम तेजस में यूज़ करते हैं, बट 2 साल से कोई ना कोई बहाना US हमें दिए जा रहा है और प्रॉपरली हमें कोई एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहा है इंजन को। अब अगर ऐसा ही चलता रहा, जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है, अगर ऐसे सिचुएशन आ जाती है और US कहीं ना कहीं चालाकी करेगा कि ताकि हम और ज़्यादा फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चर ना कर पाएँ, क्योंकि कोर के लिए तो हम उन पे ही डिपेंड है, इंजन के लिए तो हम उन पे ही डिपेंड है। तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए कि अगर कल को ये सिचुएशन आती है कि हमें और ज़्यादा फाइटर जेट्स की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए कोई फॉरेन कंट्री हमें मना कर दे कि भाई अभी हम नहीं एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो उस केस में हम डिपेंड ना हो उन कंट्रीज़ पर और हम फाइटर जेट्स अपने घर में, अपनी कंट्री में ही बना ले, इंडिया किसी से दब ना पाए, ठीक है।
इसीलिए कावेरी इंजन की बहुत ज़्यादा मांग हो रही है, यूएस की खामियां देखते हुए, यूएस की चालाकी देखते हुए कि 2 साल से ऊपर हो गए हैं और यूएस हमें इंजन नहीं प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से हम फाइटर जेट्स नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, नहीं मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर हम अच्छा खासा फंड कावेरी इंजन को दें तो देयर आर हाई चांसेस कि हम तेजस के लिए कावेरी इंजन को सुटेबल बना सकते हैं विद फर्दर डेवलपमेंट्स इन इट। ठीक है, इसीलिए ये नीड उठी है इंडिया में। अब करंट स्टेटस क्या चल रहा है देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोमेंटम लिया है कावेरी प्रोग्राम ने, फंड कावेरी इंजन हैशटैग ने सोशल मीडिया पे, तो इसको गवर्नमेंट ने भी नोटिस लिया है इसका। और राजनाथ सिंह जी ने बोला है कि वी आर गोइंग टू एक्सेलरेट द फंडिंग टू कावेरी इंजन प्रोग्राम, बोल दिया है। और अभी मैं एक न्यूज़ देख रही थी, उसमें ये भी लिखा हुआ था कि रशिया में वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड जो टेस्टिंग वगैरह है वो कावेरी इंजन की। तो हाई होप्स ये रख रहे हैं लोग कि जल्द ही हमें तेजस के लिए एक इंडिजिनसली बिल्ट एंड वेल टेस्टेड कावेरी इंजन मिलने वाला है, जिसके बाद हम जितने चाहे उतने फाइटर जेट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इनिशियली देखो खर्चा होगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये बहुत तरीके से इंडिया को फ़ायदा पहुंचाएगा। पहला फ़ायदा, वॉर लाइक सिचुएशन में किसी यूएस जैसी कंट्री पे हमें डिपेंड नहीं होना पड़ेगा फाइटर जेट्स के लिए। दूसरा फ़ायदा, इंडिया अगर यहीं पे मैन्युफैक्चर करेगा तो उसका कॉस्ट देखो इनिशियली ज़्यादा होगा, लेकिन फ्यूचर में कम ही लगेगा जितना हम इंपोर्ट करते हैं उससे। तीसरा फ़ायदा, मैन्युफैक्चरिंग जो सेटअप होगा इस इंजन का, उससे जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ेगा, हम अपनी कंट्री के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। तो ऑल इन ऑल बहुत फ़ायदा है और लॉन्ग रन में बहुत फ़ायदेमंद रहने भी वाला है। सो आई जस्ट होप कि जल्दी से कावेरी इंजन सुटेबल हो जाए तेजस के लिए, ताकि हम फाइटर जेट्स को इंडिजिनसली फुल्ली मैन्युफैक्चर कर पाएँ। एंड आपका इस प्रोग्राम को लेके, इस प्रोजेक्ट को लेके, इस फंड को लेके क्या टेक है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई वुड लव टू नो दैट। एंड दिस वॉज द न्यूज़ फॉर यू गाइज। आई होप यू लव्ड इट। इफ़ यू डिड, प्लीज़ like and share the video and subscribe to my channel for future notifications. And yeah, bye bye and take care.